गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बदहवासी को लेकर, यानी अचानक से बेहोशी हो जाती है, अचानक से शरीर गुम हो जाता है, बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है। ज़मीन पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, चलते हुए अचानक से पता नहीं क्या हुआ और बेहोशी छा गई। घर में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं या इवन कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा हमसे क्या गलती हो जाती है या ऐसी हमसे क्या गलती हो चुकी होती है जिस वजह से अचानक से जो बेहोशी की समस्या है वो हमारे सामने आ जाती है? देखिए, जब हम खान पान पे ध्यान नहीं देते, जो सामने नजर आए उसको खाने की करते हैं, लीवर आपका उस चीज़ को पचाए ना पचाए उससे आपको कोई मतलब नहीं, परंतु मुंह में डाल के पेट जैसे कूड़ेदान होता है ऐसे भरने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है उससे, और पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, गुर्दे में जैसे पानी पे काई जमती ऐसे चिकनाहट जम जाती है, और फिर जब नया खून बनना बंद होता है, खून गाढ़ा हो जाता है और दिल को ऑक्सीजन कम मिलती है, खून साफ नहीं होता, तो दिमाग में जाके गैस रुकती है और खून की नसों को जब दबा लेती है तो जो हमारी स्मरण शक्ति है गायब हो जाती है, और आदमी जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है ऐसे तड़पने भी लगता है। कहीं चोट लगी, कुछ भी हो जाए, उसको कुछ नहीं पता लगता, और इसमें जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, चेहरे के दौरे पड़ते हैं, ऐसे बेहोश हो जाता है। अब इसके लिए एलोपैथिक में तो इंजेक्शन है, ग्लूकोज चढ़ाते हैं तब उसको होश में लाते हैं, परंतु स्वास्थ्य विचार में ऐसा कुछ नहीं करते, इसमें सिर्फ दवाइयों का असर है। जब भी किसी को बेहोशी हो जाए, किसी भी किस्म का दौरा पड़ जाए, तो प्याज को तोड़ करके उसका रस निकालें, 4 बूंद उसके नाक में डाल दें और 1.5 चम्मच उसके मुंह में डाल दें। नाक में डालते जैसे बिजली का करंट लगता है ऐसे उसका दौरा खुलेगा, और मुंह में डालने से जैसे ही गले के नीचे उतरेगी तो खून के अंदर जो गाढ़ापन आया तो एकदम पतला पड़ जाएगा। अब जिसको दिल साफ नहीं कर रहा था उसको साफ करना ही पड़ेगा। बेहोशी को तोड़ने के लिए प्याज एक किस्म का अमृत है, और गाढ़े खून को पतला करने के लिए भी अमृत है। हमारे शरीर में 75% पानी है, 25% खून है। ये दोनों मिलके ऑक्सीजन के द्वारा जब शरीर में घूमते हैं, कहीं पे कुरकाहट नहीं होता तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, परंतु जब इसके अंदर रुकावट आती है तो पानी की कमी तो ऐसे पड़ती है जैसे गर्मियों में बर्तन में रखा हुआ पानी भाप बन के उड़ जाता है, ऐसे पानी खून के अंदर से जल्दी समाप्त होता है। और गाढ़ा खून होने पे जो बेहोशी होती है उसमें चाहे आप जितनी मर्जी उसको मारपीट करें, जितना मर्जी उससे गर्म चीज़ लगाएं, परंतु होश में नहीं आता। और प्याज का रस जैसे आप नाक में 2-2, 4-4 बूंद डालते हैं तो 10 सेकंड के बाद वो कितना भी बेहोश है उठ के बैठ जाता है, और फिर प्याज का रस उसको 2-2 चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में शहद के साथ मिला के पीने को देते हैं, तो जो उसको बेहोशी होने से शरीर में कमजोरी आई थी वो भी समाप्त हो जाती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि प्याज सफ़ेद रंग का मिले तो सोने पे सुहागन, और लाल रंग का लेना है। पीले रंग के प्याज से कभी हाथ नहीं लगाना, ये बिल्कुल बेकार है, ये किस्म का
खाना पूर्ति करने के लिए इसमें सिर्फ 10% गुण है। लाल प्याज में 90% है, सफ़ेद में 60% है। सबसे उच्च जो प्याज है वो सफ़ेद है, नंबर 2 पे लाल है, नंबर 3 पे जो पीला है वो प्याज बिल्कुल बेकार है। अब जिसको दौरे एक बार पड़ गए, अब उसके साथ कम से कम 3 महीने तक दूसरा आदमी साथ रहना चाहिए और प्याज साथ रहना चाहिए। जब भी कभी इसको बेहोशी होने लगे तो फटाफट प्याज को तोड़ करके उसकी 2-2, 4-4 बूंद नाक में डाल दें और होश में आने के बाद उसको प्याज चबाने को दें कि प्याज चबाओ। जैसे जैसे वो प्याज चबा के पेट में जाएगा वैसे वैसे उसके शरीर में चुस्ती आती जाएगी। अब उसको किसी किस्म की कमजोरी नहीं महसूस होगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि ठंडा पानी, मैदे की चीज़ें, तली हुई, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, मीट, शराब, अंडा, मछली, इनसे बिल्कुल दूर कर देना इसको, नहीं तो फिर आपको कई साल तक इसको सज़ा भुगतानी पड़ेगी। जब ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, आप नॉर्मल खाना खाएंगे, लहसुन, प्याज, अदरक का कच्चे का अधिक प्रयोग करेंगे तो 1 महीना जो आदमी साथ रहेगा, यदि कोई गड़बड़ हो डाल दें नाक में और खाने को थोड़ा दे दें होश में आने के बाद, तो अब ज़िंदगी में कभी इसको दोहरा नहीं पड़ेगा और ख़ुद इसको आदत बन जाएगी। जब भी एक खाना खाएगा प्याज जरूर खाएगा। प्याज और लहसुन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मूर्छा को तोड़ने के लिए अग्नि का काम करती है। जैसे अग्नि कूड़े करकट के ढेर को जला के बिल्कुल जगह साफ कर देती है, ऐसे ही लहसुन, प्याज, अदरक का रस शरीर के अंदर के हर रोग को जड़ से समाप्त कर